हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा फार्माकोग्नोसी का। तो सबसे पहले समझते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है। तो ये हमारे बी फार्म 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ड्रग्स हमें प्लांट ओरिजिन से प्राप्त होती हैं उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट से, एनिमल से, मरीन से, टिश्यू कल्चर से, उन ड्रग के बारे में इससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी के बारे में पहला यूनिट है हमारा डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, फिर सोर्स ऑफ ड्रग कौन कौन से हैं, प्लांट, एनिमल, मरीन, टिश्यू, फिर ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 1 है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नेचुरल ड्रग। ठीक है, तो ये सब हमारे यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना पहले फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी का मीन क्या होता है। फार्माकोन माने होता है ड्रग और गिग्नोस्को माने होता है नॉलेज। ये क्या है, दो एक ग्रीक वर्ड हैं, एक फार्माकोन, एक गिग्नोस्को। फार्माकोन मीन ड्रग और गिग्नोस्को माने नॉलेज। ठीक है, सो टू अक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग, मतलब गिग्नोस्को मतलब टू अक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग इज फार्माकोग्नोसी। ठीक है, सो द वर्ड फार्माकोग्नोसी यूज्ड इन 1815 बाई जर्मन साइंटिस्ट C.A. सिडलर। ठीक है, तो नहीं फार्माकोग्नोसी अगर आए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी तो अब C.A. सिडलर या फार्माकोग्नोसी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, C.A. सिडलर ने। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, उसमें अब डेफिनेशन क्या है फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। मतलब फार्माकोग्नोसी स्टडी करना ऐसे क्रूड ड्रग की, क्रूड ड्रग मतलब क्या, जो जिसमें कोई केमिकल नहीं मिला हो, जो नेचुरली प्राप्त हो ऐसी ड्रग्स। ठीक है, जिसकी कोई रिएक्शन नहीं की कराई गई हो, ऐसी ड्रग उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं। तो ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल से जो मिलती हैं हमें। ठीक है, सो क्रूड ड्रग दीज आर दो ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल, जैसे तुलसी लीव्स वगैरह हो गई। ठीक है, सो तुलसी लीफ का भी कहाँ कहाँ यूज होता है, कफ ट्रीटमेंट में, कोल्ड रेमेडीज़ में, इन सब में यूज होता है क्रूड ड्रग का हमारा। तो समझिए फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन। तो फार्माकोग्नोसी सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन लाइक प्लांट, एनिमल्स और मिनरल्स, इन सब से जो मिलती हैं। आप क्रूड ड्रग क्या कहती हैं, दीज आर दो ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल, इन सब से जो मिलती हैं हमें। जैसे तुलसी लीव्स है इसका एग्जाम्पल, नेचुरल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तुलसी लीव किसमें यूज, कप ट्रीटमेंट एंड कोल्ड रेमेडी, इन सब में यूज होता है। ठीक है, सो और भी क्या कह सकते हो, द स्टडी इंक्लूड ड्रग नेम, हैबिटल कलेक्शन, कल्टीवेशन, माइक्रोस्कोपी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक एक्शन एंड देयर यूजेस एंड अडल्टेंस। मतलब इन सब की स्टडी भी हमारी किस में आती है, क्रूड ड्रग मतलब फार्माकोग्नोसी के अंडर में आती है। ठीक है, तो नेचुरल ड्रग। तो अब हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हिस्ट्री डेवलपमेंट कहाँ से होती है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, कहाँ से मेडिसिन कैसे यूज हुई। तो सबसे पहले जो मेडिसिन यूज हुई थी वो नेचुरल ऑर्गेन से यूज हुई। ऑरिजिन मतलब प्लांट से ही सबसे पहले लोगों ने यूज, पहले के ह्यूमन्स जो थे ना, आदिवासी, वो क्या करते थे, जंगलों में जो रहते थे वो प्लांट से ही अपनी ड्रग्स बनाते थे और अपना इलाज करते थे खुद। तो इन द अर्ली जो प्रिमिटिव मैन थे वेंट टू सर्च ऑफ फूड एट रैंडम प्लांट पार्ट सम एनिमल्स, इन सब से दोनों से मतलब प्लांट और एनिमल से ही अपना खाना और ड्रग वगैरह जो भी उन्हें दवाई की ज़रूरत होती थी वो अपनी औषधि वगैरह इसी से ही बनाते थे। ठीक है, तो इफ़ नो हार्मफुल इफ़ेक्ट अगर दे कंसीडर अस एलिवेल। तो ऐसे प्लांट देखते थे, अगर जो मान लो कोई जानवर अगर प्लांट खा रहा है और उसे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो वो इसको एलिवेल मतलब उसको यूज़ करने लगते थे हैं। इफ़ एनी प्लांट पार्ट कॉज वॉमिटिंग, अगर कोई प्लांट पार्ट क्या वॉमिटिंग कॉज कर रहा है तो उसे इमेटिक एजेंट की तरह यूज करने लगते थे वो। इफ़ प्लांट पार्ट कॉज डायरिया सो इट कॉज परगेटिव की तरह। ठीक है, उसे परगेटिव की तरह यूज करने लगते थे। और बाई ऑब्जर्विंग एनिमल रिकॉग्नाइज एनी पार्ट फॉर देयर मेडिसिनल यूज,
वो एनिमल्स को देख के ही अपने मतलब मेडिसिनल यूज में उस प्लांट को लाते थे, ठीक है। सो द यूज ऑफ प्लांट फॉर मेडिसिनल पर्पस स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर एनी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। तो बहुत पहले से ही हमारे जो नेचुरल ड्रग का यूज है बहुत पहले से ही हो रहा है, ठीक है। तो इन एसेंट एरा, जो नया एरा है हमारा, उसमें सबसे पहले हमारे जो चाइनीज़ साइंटिस्ट थे सेनो, तो ये क्या थे, इन्होंने एक ओल्डेस्ट फार्माकोपिया जो होती है चाइना की 2838 से 2698 BC में क्या किया था, पेंटास आओ एक फार्माकोपिया थी। इट कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। इन्होंने 365 ड्रग्स के बारे में सर्च किया था, सच एस जिनेसन, सिन्नोमन, बार्क, ये सब कहते हैं, ठीक है। अब फिर आए हमारे हिप्पोक्रेट को हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट इन 460 to 377 BC, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी बोले जाते हैं। डिस्क्राइब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड लिक्चेस कंसिस्ट ऑफ 360 मेडिसिनल प्लांट, जैसे गार्लिक, जिंजर आदि। गार्लिक क्या होता है, अदरक, ठीक है। और फिर आए थियोफ्रेटस को स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम की या फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आए हमारे अरिस्टोटल, ये फादर ऑफ बायोलॉजी, जो अरिस्तु थे, और इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में और प्लांट के बारे में स्टडी की थी। फिर डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे, ये हमारे इंडियन फार्माकोग्नोसी फादर हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन फार्माको। फिर C.S. सिल्डरल रेफर्ड एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फिर गैलन ने क्या किया था, ग्रीक फार्मासिस्ट थे, इन्होंने क्या जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उनका एक्सट्रैक्शन किया था, ठीक है। फिर आयुर्वेदा ऑफ इंडिया, फिर 1500 BC के बाद क्या हुआ, आयुर्वेदा आने लगा। तो हर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आयुर्वेदा, जो प्लांट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल पूरा, मतलब आयुर्वेदा ज़्यादातर 90% प्लांट का ही बेस है। तो द बेसिस आयुर्वेदा रिटर्न एज द ओल्डेस्ट 2000 ईयर, मतलब 2000 ईयर पहले से ही हमारा आयुर्वेदा बना हुआ है, ठीक है। देन इसमें आयुर्वेदा में चक्रा संहिता है, चरक संहिता, ये क्या है, ओल्डेस्ट आयुर्वेदा, इसमें 582 हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है। फिर सशस्त्र संहिता है, इसमें क्या है, ये नियरली 600 हर्ब रेमेडीज़ के बारे में लिखा है, जो मतलब हमारे प्लांट से बनाई जा सकती हैं। फिर मॉडर्न एरा है, जिसे प्योर मेडिसिन कंपाउंड कहते हैं। सो आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम 1806 में किया गया। फिर निकोटीन के बारे में 1828, फिर कोकीन 1855 में, फिर क्यूनिन एंड कैफीन 1820 में, फिर पाइकिन होता है। देन 19th सेंचुरी में मैनी कंपाउंड आइसोलेटेड एंड डिटरमाइंड, एंड 20th सेंचुरी में हम तो एनिमल किंगडम, पिटर्टी, हार्मोन्स और विटामिन इन सबको बनाने लगे प्लांट से, ठीक है। देन आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलियम नोटार्नम, जो फंगस था ना, उससे किया था विलियम फ्लेमिंग ने, ठीक है। देन स्टेरॉइड हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन वगैरह भी हमारे बनने लगे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पूरा इसका स्कोप था, क्या इसको वो हिस्ट्री है हमारी फार्माकोग्नोसी की, ठीक है। अब स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी क्या है, हमारे क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में, मतलब इसको, और आयुर्वेदा इंडस्ट्री में भी फार्माकोग्नोसी का है, और इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इट हैज़ वाइड एंड ब्रॉड स्कोप ऑफ फील्ड इन फार्मेसी। दे हेल्प फाइटोकेमिस्ट्री, बॉटनी में, फार्मास्यूटिक्स में, क्वालिटी कंट्रोल में, और फार्माकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इन सब में है इसका यूज, ठीक है। सो एनालिसिस एंड आइसोलेशन ऑफ साइटोकेमिकल्स में एनालाइज करना और उनका आइसोलेशन करना, जो हमारे साइटोकेमिकल जो प्लांट से मिलते हैं ऐसे केमिकल, और मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट, ओपियम, जैसे जब मॉर्फिन क्या होती है हमारी यूज में होती है, किसमें, हमारे जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करती है उसमें मॉर्फिन यूज होती है। देन प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक में और स्टिमुलेंट, इट हेल्प इन इंक्रीज इम्यूनिटी सच एस तुलसी, अश्वगंधा आदि जो होते हैं। फिर नेचुरल प्रोडक्ट एक्ट एज द मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग, जो उनसे हम नई ड्रग बनाते हैं, जैसे मॉर्फिन एक्ट एज मोड ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू लार्ज ग्रुप ऑफ पोटेंट या एनाल्जेसिक ड्रग में यूज किया जाता है हमारा। फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में SAR में
एक्टिविटी चेंज करके देखते हैं, नए नए ग्रुप जोड़ के। तो कैन बी यूज प्रेडिक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी फ्रॉम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से। देन प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन में जैसे चूना, चना वगैरह, लेना वगैरह ये सब होते हैं। और बायोसिंथेसिस और बायोजेनेटिक पाथवे में, इन सब में क्या है, इसका यूज होता है, फार्माकोग्नोसी का स्कोप है ये, ठीक है। सो दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, एसिड ये सब होते हैं, इन्वॉल्व इन ग्रोथ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे एल्कलॉइड, फिनोलॉइड्स, स्टेरॉइड, एसेंशियल ऑयल, इन सब को भी हम क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी के स्कोप में के अंडर में आते हैं। देन कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड जैसे क्लोव है, सिन्नाजोन है, सिन्ना है, ओपियम, तो इन सब की खेती करना भी हमारा क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट का स्कोप होता है इसका, फार्माकोग्नोसी का, ठीक है। तो ये था स्कोप। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम सोर्सेस ऑफ ड्रग, जैसे प्लांट, एनिमल, मरीन, टिश्यू कल्चर, इन सब का, ठीक है। थैंक यू।